कौशिक बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। कासगंज में लूट के आरोप में पुलिस ने कांग्रेस नेता सौरभ पाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सौरभ पाल यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव बताया जा रहा है और पुलिस के अनुसार आरोपी सौरभ पाल 2022 से फरार भी चल रहा था। आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगातार शामिल रहा था। सौरभ पाल पर महिला से लूटपाट और जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने के प्रयास का आरोप है। पुलिस ने सौरभ पाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे कोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर करीब 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अजेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजेंद्र, बताइएगा, कांग्रेस नेता पर लूट जैसे संगीन आरोप लगे हैं, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है 2022 से वो फरार था, और कितने मामलों का खुलासा हुआ है? मैं आपको बता दूं, इस पे पुलिस ने 4 आपराधिक मामले बताए हैं जो 18, 19, 22 और 21 में दर्ज थे। इन्हीं मामलों में एक जो लूट और महिला के साथ छेड़खानी और रेप करने के प्रयास का जो मामला था, उसमें पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। इसका अपराध इतिहास देखा गया था, 3 मुकदमे इस पर और निकले, उसी मामले से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कोर्ट ने इसको सेम डे बेल दे दी गई है, ये जानकारी सामने आई है। और ये राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का बहुत करीबी माना जाता है। तो राहुल गांधी की जो यात्रा अभी पूरे देश में निकली थी, उसमें ये लगातार उनके साथ रहा था। जी बिल्कुल, तो कई मामलों का खुलासा हुआ है इस पूरे केस के दौरान। कांग्रेस नेता पर लूट का आरोप है। बहुत शुक्रिया अजेंद्र इस अपडेट के लिए। और प्रतापगढ़ में पुलिस ने एसपी नेता गुलशन यादव को गिरफ्तार किया है। गुलशन यादव डकैती से लेकर मारपीट, जानलेवा हमले के मामले में वांटेड चल रहा था। कुंडा थाना पुलिस उसे प्रयागराज से गिरफ्तार करके लाई है। उसके ऊपर प्रतापगढ़ के कई थानों में 12 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज है। एसपी नेता गुलशन यादव मानिकपुर थाने का हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है और वो कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। प्रतापगढ़ से गुलशन यादव की गिरफ्तारी हुई है। वो गुलशन यादव जो राजा भैया के खिलाफ चुनाव भी लड़ा, जानलेवा हमले के मामले में उसको अरेस्ट किया गया है। इतना ही नहीं, गुलशन पर 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर है गुलशन यादव, जानलेवा हमला मामले में वो आरोपी है और अब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। और बरेली में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बीडीए के बुलडोजर्स ने 50 घरों और 5 दुकानों को गिराया है। आरोप के मुताबिक यहां 100 बीघे में अवैध कॉलोनी और दुकानें बनाई जा रही थी। थाना कैंट इलाके में यह कार्रवाई की गई है। तो ध्वस्त की गई है एक अवैध कॉलोनी। 100 बीघे में इसको बनाया जा रहा था। 50 भवनों और 5 दुकानों को प्रशासन के बुलडोजर ने गिराया है। अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बरेली में 100 बीघे में यह अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जहां पर कई भवनों का निर्माण कर दिया गया था। 50 भवन और 5 दुकानों को प्रशासन के बुलडोजर ने आज ध्वस्त किया। और ललितपुर में गैंगस्टर रमेश खटीक की संपत्ति कुर्क हुई है। ललितपुर पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 36 करोड़ 16 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। इससे भी रमेश खटीक की संपत्ति पहले भी कुर्क हो चुकी है। आपको बता दें, रमेश खटीक नगर पालिका के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 36 करोड़ 16 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया। गैंगस्टर रमेश खटीक पर यह कार्रवाई की गई है। 36 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी प्रशासन ने जब्त की है। इससे पहले भी एक राउंड इसकी संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक गैंगस्टर है और अब उसकी अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है, जिसकी लागत 36 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। इतना ही नहीं, रमेश खटीक पर एक बार पहले भी संपत्ति की कुर्की कार्रवाई की जा चुकी है। इस बार 36 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को सीज किया है प्रशासन ने। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर रमेश खटीक की संपत्ति कुर्क की गई और उसके बाद प्रशासन ने बाकायदा इस कार्रवाई का बोर्ड वहां पर लगाया है। आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर दिख रही है। अभय हमारे साथ ललितपुर से जुड़ गए हैं। अभय, ये किस तरह की संपत्ति थी और कब रमेश खटीक ने इस पर कब्जा किया था, जिसे प्रशासन ने आज कुर्क कर लिया है?
जी, मैं बता देना चाहता हूं कि रमेश खटीक पूर्व में ललितपुर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। इससे पहले इसके साथ ही इनकी बहू भी ललितपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। और रमेश खटीक के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। ये माना था कि रमेश खटीक गैंगस्टर की जो इनकी पूरी टीम है उसके लीडर है और इन्होंने न केवल गलत ढंग से बड़े स्तर पर संपत्ति अर्जित की है और उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पूर्व में भी इनकी संपत्ति कुर्क की थी और इसके बाद लगातार इनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। अब हाल में इनकी 36 करोड़ और करीब 16 लाख की संपत्ति पुलिस और प्रशासन ने कुर्क की है। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अब है तो ये दूसरी कार्रवाई हुई है जिसमें संपत्ति की कुर्की की गई और इस पूरे मामले पर एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने क्या बताया वो भी आपको दिखाते हैं। लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो चल रही है। उसी क्रम में ललितपुर पुलिस और ललितपुर प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पे चिन्हित भूमाफिया है रमेश खटीक, इसकी लगभग 36 करोड़ 16 लाख की संपत्ति जो है वो कुर्क की गई है। इनके द्वारा अपराध से जो है अर्जित संपत्ति जो है वो बनाई गई थी। ये संपत्तियां जो है वो अलग अलग थानों क्षेत्र में थी। मुख्यमंत्री योगी अब से थोड़ी देर बाद झांसी के दौरे पर जाएंगे। यहां वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी ऐतिहासिक रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बने मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का उद्घाटन भी करेंगे और पार्क में ही लगाई गई 25 फीट की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। झांसी में सीएम योगी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। यहां पर सीएम योगी ओलंपिक खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे। आज इसी मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी आ रहे हैं। झांसी में योगी 18 दौरे कर चुके हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीएम योगी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर शामिल हो रहे हैं। इसी ध्यानचंद के स्टेडियम में तमाम कार्यक्रम होने हैं। सबसे पहला काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आकर के 2000 करोड़ से अधिक की योजनाएं परियोजनाओं की सौगात और देंगे झांसी वासियों को। इसके अलावा हॉकी का एक मैच का भी उद्घाटन खुद सीएम इसी मंच से करेंगे। साथ ही साथ ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान भी मुख्यमंत्री इसी मंच से करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जो मंच है वो बनकर तैयार हो गया है। अब से कुछ ही देर के बाद सीएम का झांसी आगमन होगा। और इससे पहले सीएम योगी लखनऊ में फिक्की के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने विकास के मुद्दे पर पिछली सरकारों को घेरा। सीएम योगी ने कहा कि देश में यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और इसके बाद भी यूपी का बजट सरप्लस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में तेजी से विकास हो रहा है, एक्सप्रेसवेज का निर्माण हो रहा है, हर घर नल से जल पहुंच रहा है। वो अपने उद्बोधन और भागीदारी बढ़ाएं। ये चीजें दिखाती हैं एक सकारात्मक दिशा उत्तर प्रदेश के अंदर है। इंडस्ट्री के लिए एक अनुकूल अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी भी राज्य ने इस सदी की इन 6 वर्षों में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना करते हुए भी आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। 25 करोड़ की आबादी है हमारी। हमें हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे पास स्टेट के पास भी रेवेन्यू सरप्लस है और उत्तर प्रदेश अपने बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र था उनके पास अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड इन सबसे वंचित था। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाइए, आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच से उसकी स्पाइनल कॉलम बन करके पूरी मजबूती के साथ विकास की एक नई आहट को उस क्षेत्र के लिए आमंत्रित कर रहा है। इसमें विकसित हो रहे नए औद्योगिक क्लस्टर
एक नई आभा के साथ उत्तर प्रदेश, नए उत्तर प्रदेश का दर्शन हम सबको कराते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कोई सोचता भी नहीं था बुंदेलखंड के बारे में। मुझे याद है 2017 में जब सरकार बनी थी, उससे पहले 2016 में बुंदेलखंड के लिए भारत सरकार को टैंकर से पानी भेजने पड़े थे। और भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड के हर घर में हमने नल से पानी पहुंचा दिया है, हर घर में। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लग गई है। आग की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। थाना गागलहेड़ी के जंगल में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें जबरदस्त ब्लास्ट के साथ आग लग गई। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि कई किलोमीटर तक सुनाई दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री में कई लोग काम करते थे। गाजियाबाद में पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। पीड़ित छात्राओं ने प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया था और इसको लेकर छात्राओं ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। तो छात्राओं ने सीएम योगी को खत लिखा था और कार्रवाई की मांग की थी। गाजियाबाद की यह पूरी घटना जिससे जुड़ी यह बड़ी खबर है। छेड़खानी का आरोपी प्रिंसिपल अब गिरफ्तार हो गया है। दरअसल स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया था इस प्रिंसिपल पर छेड़खानी का, और इतना ही नहीं, इससे संबंधित एक चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लिखी थी और कार्रवाई की मांग की थी। और मामले में ताजा अपडेट ये कि प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो गई है। और कानपुर देहात में पत्नी से परेशान युवक ने एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई है। मामला गजनेर थाना इलाके का है। दरअसल इसाक नाम के एक लड़के ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। जमीन अपने नाम करवाने का वो दबाव डाल रही है और ऐसा ना करने पर दहेज समेत अन्य मामलों में फंसाने की धमकी दे रही है। परेशान युवक ने पुलिस अधीक्षक से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। युवक ने यह भी बताया कि उसकी दोनों किडनियां खराब हैं। तो जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रही है। आरोप यह कि ऐसा नहीं किया तो फिर वो दहेज संबंधित कई गंभीर मामलों में परिवार को फंसा सकती है। कानपुर देहात से जुड़ा यह मामला, जहां पर एसपी से एक पीड़ित ने गुहार लगाई है और यह बताया है कि किस तरह उसकी पत्नी उसको प्रताड़ित कर रही है, प्रॉपर्टी खुद के नाम पर करवाने का दबाव बना रही है और यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो दहेज समेत कई झूठे मामलों में उसे फंसा सकती है। अमरोहा में एक आर्टिस्ट जोहैब खान ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की तस्वीर बनाई है। उन्होंने दीवार पर कोयले से 6 फीट का एक पोर्ट्रेट बनाया है और लिखा है देश का चांद। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है और उसी को डेडिकेट करते हुए कोयले की मदद से यह पूरी पोर्ट्रेट अमरोहा के एक आर्टिस्ट ने बनाई है। भारत के नाम एक और गोल्ड लाने वाले नीरज चोपड़ा की आर्टिस्ट जोहैब ने यह तस्वीर बनाई है। ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर और सचिन के समर्थन में होने वाली महापंचायत स्थगित हो गई है। पुलिस ने बातचीत के बाद महापंचायत स्थगित की। सचिन को लप्पू झिंगुर कहने को लेकर सचिन सीमा के समर्थन में आछेपुर गांव में आज महापंचायत होनी थी और इससे पहले पुलिस ने सचिन के कई समर्थकों को भी हिरासत में लिया। तो बातचीत के बाद इस महापंचायत को स्थगित करवा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा से यह खबर, जहां सीमा हैदर और सचिन के समर्थन में एक महापंचायत होने वाली थी, बातचीत के बाद यह महापंचायत फिलहाल स्थगित हो गई है। कई समाज के लोग इसमें शामिल होने जा रहे थे। सचिन को लप्पू झिंगर कहने के विवाद को लेकर इसमें चर्चा होनी थी और सचिन सीमा के समर्थन में इस महापंचायत को किया जाना था, लेकिन अब खबर आ रही है कि फिलहाल यह महापंचायत स्थगित हो गई है। उधर सीमा हैदर ने वकील एपी सिंह को बांधी है राखी। न्यूज 18 से एपी सिंह सीमा हैदर ने बातचीत की है और कहा है सारी खुशियां सीमा को समर्पित की हैं मैंने। एपी सिंह ने यह बात कही है, मैं हमेशा साथ रहूंगा। सीमा की पाकिस्तानियों से अपील,
पाकिस्तान के लोग भी मनाएं रक्षाबंधन, ये कह रही हैं सीमा हैदर। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अपने वकील एपी सिंह को राखी बांधकर सीमा हैदर ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और एपी सिंह ने कहा कि वो हमेशा सीमा हैदर के साथ हैं, और जिस पर सीमा हैदर ने कहा कि वो पाकिस्तान के लोगों से भी अपील करती हैं कि वो भी रक्षाबंधन मनाएं। रक्षाबंधन पवित्र त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है और इस देश के असामाजिक तत्वों को भी संदेश देना चाहता हूं कि भाई बहन के त्योहार से सीख लें, और ये सीख ऐसी है कि हमारे देश को एक नई प्रगति की ओर ले जाती है और नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। सीमा, आज भाई भी मिल गया है, रक्षाबंधन भी मना लिया है, आप पाकिस्तान से भारत भी आ गई है, यहाँ रह रही है, आज पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के दिन मैं यही मैसेज दूंगी कि रक्षाबंधन का दिन है, पाकिस्तानियों को कहूँगी तुम भी एक भाई बहन का त्योहार बना लो भाई, दो ईद नहीं, भाई बहन का भी होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि रक्षाबंधन बहुत प्यार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, मैं बहुत खुश हूँ सर। और यहां रुक रहे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।